बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जॉन डेवीज़ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, यानी जॉन डेवी के बारे में हमें पढ़नी है। उसकी जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले जॉन डेवी के बारे में एक थोड़ा सा उसका लाइफ स्केच आपसे डिस्कस करते हैं। जॉन डेवी जो थे वो अमेरिका के बहुत ही बड़े मॉडर्न थिंकर थे, वो फ़िलासफ़र थे, वो एजुकेशनिस्ट थे। वर्माउंट में 1859 में वो पैदा हुए। इनके जो वालिद थे, जो इनका बाप था, वो एक ऑर्डिनरी शॉपकीपर था। जो जॉन डेवी है वो एक गांव के एनवायरनमेंट में पले बड़े थे। 1879 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया वर्माउंट यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने पीएचडी की डिग्री फ़िलासफ़ी में की जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बतौर लेक्चरर काम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मेनचेंग में कुछ देर के लिए। 1894 में उन्हें अपॉइंट किया था हेड ऑफ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। 1896 में उसने एक लेबॉरेटरी स्कूल बनाया in the university, which exercised a remarkable influence on the educational theory and practice in America. In this school, he applied and tested his educational philosophy and theories. It was this school which brought him world fame. इस स्कूल की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली, वो बहुत मशहूर हुए। 1904 से लेकर 1930 तक उन्होंने प्रोफेसर ऑफ फ़िलासफ़ी और एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 1952 में उनकी जो है मौत हुई, देहांत हुआ उनका। इन्होंने जो लिखा है उसमें स्कूल एंड सोसाइटी, उन्होंने बुक लिखी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन उनकी बुक है। स्कूल्स ऑफ टुमारो उन्होंने लिखा है। माई पैडागॉगिक क्रीड उन्होंने लिखा है। द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम उन्होंने लिखा है। हाउ वी थिंक ये भी लिखा है। रिकन्स्ट्रक्शन इन फ़िलासफ़ी ये भी इनकी राइटिंग है, इन्होंने इस पर भी किताब लिखी है। इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन इन्होंने लिखा है। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट इन्होंने लिखा है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस एंड नेचर लिखा है इन्होंने। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट ये भी लिखा है। द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी इन्होंने लिखा है। इसमें एक स्टडी है रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन की। सोर्स ऑफ साइंस ऑफ एजुकेशन इन्होंने लिखा है। एजुकेशन टुडे इन्होंने लिखा है। फ्रीडम एंड कल्चर इन्होंने लिखा है। बिसाइड्स टीच डेवीज एजुकेशनल आइडियाज़ एंड contained in many of the articles and essays that he contributed to educational journalists and journals and magazines during his lifetime. His idea was widely discriminated, accepted and criticized. इनके जो एजुकेशनल आइडियाज़ थे या थॉट्स थे उन्हें बड़े पैमाने पर डिसमिस भी किया जाता था, क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था और उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता था। इन किताबों के अलावा उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स और मैगज़ीन्स भी लिखे हैं अपने टाइम में। तो इनका जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, सबसे पहले जो देते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, दैट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डेवी, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़। यानी जॉन डेवी कहते हैं कि एजुकेशन वो सब है, वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान में जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं, वो सब कैपेसिटीज़ जो एक इंसान को इस लायक बनाते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करे और अपनी पॉसिबिलिटीज़ यानी अपनी नीड्स को फुलफ़िल करे, वो सब जो है दैट इज़ एजुकेशन। दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट एजुकेशन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट साइड्स। इस डेफिनेशन से पता चलता है कि एजुकेशन के दो अहम साइड हैं। वो क्या है? एक साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल साइड। तो साइकोलॉजिकल साइड में उसने कहा था ये एजुकेशन की बेस है। इसमें क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है चाइल्ड की स्टडी,
उसमें होता है इसके इंस्टिंक्ट्स, इसके इनेट पावर्स, जो अंदरूनी पावर्स हैं, इसके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। चाइल्ड इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बच्चा खुद है। द सोशोलॉजिकल साइड इज़ इक्वली important and emphasizes the need of social conditions in which the child is to live, grow for the society to which he belongs. तो उसके कहने के मुताबिक जो दूसरा साइड है दैट इज़ सोशोलॉजिकल साइड। सोशोलॉजिकल साइड भी है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को आप किस कंडीशन में रख रहे हैं, उसे किस सोसाइटी में आप पालते और बड़ा करते हैं, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो साइकोलॉजिकल साइड है उसका होना भी ज़रूरी है, यानी साइकोलॉजिकली और सोशोलॉजिकली हमने बच्चे को एजुकेट करना है। तो इनके मुताबिक जो भी एजुकेशन है इसकी दो चीज़ें हैं, एक सोशोलॉजिकल साइड है, एक साइकोलॉजिकल साइड है। All education proceeds by participation of individuals in social consciousness of the race. जॉन डेवी के मुताबिक जो भी एजुकेशन है, जो हम प्रोसीड करते हैं, जब हम शुरू करते हैं तो एक सोशल पार्टिसिपेशन के थ्रू हम करते हैं। तो इसलिए जो सोशल कॉन्शियसनेस है तो ये ज़रूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी? इन्हें कहा था एजुकेशन एज लाइफ। जो एजुकेशन की खासियत है वो ये होना चाहिए कि एजुकेशन एज लाइफ, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एजुकेशन एज ग्रोथ, यानी जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसमें एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन शुड इनेबल द इंडिविजुअल टू ग्रो टू मैक्सिमम। द वर्ड ऑफ जॉन डेवी आर ग्रोथ अनलिमिटेड एंड illimitable is the true objective of education. एजुकेशन एज सोशल एफिशिएंसी, जो इनका तीसरा पॉइंट रहा है। तो सोशल एफिशिएंसी इसने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड थ्रू एजुकेशन he develops reasoning and social relations and becomes socially efficient. Socially efficient includes economic and cultural efficiency. ये आपको समझ आ गया होगा। Education is continuous reconstruction of experience, ये भी इनका एक अहम पॉइंट रहा है। We should so regulate the learning and experience activities of the young that a newer and better society will arise in the end. हमें रिकन्स्ट्रक्शन, कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमें काम करना चाहिए सोसाइटी के। जब हम काम करेंगे तो उससे एक नई सोसाइटी हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेवीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। रिकन्स्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जब आप रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस करेंगे फॉर हेल्पिंग मैन टू ग्रो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड मॉरली, तो इससे क्या होगा, जो इंसान है वो फिजिकली डेवलप होगा, मेंटली, सोशली और मॉरली भी होगा। डेवी एंड एम ऑफ एजुकेशन, डेवी जो है उसके अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेवी जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो है प्रॉक्सिमेट एम ऑफ एजुकेशन में भी क्लासिफाइड एज अंडर। जो प्रॉक्सिमेट एम है उसमें उन्होंने प्रॉपर एडजस्टमेंट कहा है, रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ कहा है। जो प्रॉपर एडजस्टमेंट है वो क्या है? द मेन प्रॉब्लम बिफोर एनी ह्यूमन बीइंग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट। कोई भी प्रॉब्लम जो इंसान की है वो एडजस्टमेंट। सबसे पहले जो इंसान जब किसी माहौल में एडजस्ट नहीं करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? तो सबसे पहला जो एम है दैट इज़ जब वो होना चाहिए कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो है हमारी उसको किस तरह से हम हैंडल करें। डेवी के मुताबिक एजुकेशन शुड इनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर द सोशल इवेंट्स एंड अफेयर्स एंड हेल्प हिम इन मेकिंग एडजस्टमेंट एंड द मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसे मास्टर करना चाहिए सोशल इवेंट्स। वो अपने आप को एक एनवायरनमेंट में इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, तो जब वो खुद को एडजस्ट अच्छे से कर पाएगा तो उसके बाद में वो एक बेहतर तालीम हासिल कर सकता है। अब वो किसी माहौल में, किसी एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हम उनसे बेटर एजुकेशन की हम कोई भी तवक्का नहीं रख सकते। फिर उन्हें कहा कि रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ, तो जो प्रेजेंट लाइफ है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। एजुकेशन शुड डेवलप इन चाइल्ड दोज क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट विच विल एनेबल हिम टू मेक द प्रेजेंट लाइफ ऑफ चाइल्ड रिचर। एजुकेशन जो है वो एक बच्चे की मदद करना चाहिए, उसका हेड एंड हार्ट डेवलप करना चाहिए, उसकी जो हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करें ताकि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को अच्छा बना सके। तो दूसरा जो उन्होंने दिया है अल्टीमेट एम, ये जो था ये अप्रॉक्सीमेट एम था। अल्टीमेट एम में जॉन डेवी ने क्या कहा है? जॉन डेवी ने कहा है कि ऑल एजुकेटिव प्रोसेस इज ग्रोथ, मोर ग्रोथ एंड स्टिल मोर ग्रोथ इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डेवी।
तो उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन का एम है, अल्टीमेट एम वो दैट इज़ ग्रोथ, फिर मोर ग्रोथ एंड स्टिल मोर ग्रोथ उन्होंने कहा है। यानी बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। एजुकेशन मीन्स द एंटरप्राइज ऑफ सप्लाइंग द कंडीशंस विच इंश्योर ग्रोथ ऑफ एडुकेसी फॉर लाइफ ऑफ लाइफ। तो उनका जो डेवीज कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम, उन्होंने कैरिकुलम के बारे में उन्होंने क्या दिया है। कैरिकुलम के बारे में उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए। जो हमारा कैरिकुलम है, सबसे पहले एक उसूल होना चाहिए यूटिलिटी के लिए। जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है तो वो होना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो हमारा कैरिकुलम है दैट शुड बी, उसके उसूल जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड एक्सपीरियंस, जो भी हमारा जो कैरिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें चाइल्ड एक्सपीरियंस जो है, एजुकेटिव एक्सपीरियंस शुड बी अबव ऑल। तो बच्चे के जो चाइल्ड एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले होने चाहिए। बुक्स जो है, टीचर जो है या अपरेट्स जो हमारे पास है वो सबऑर्डिनेट होने चाहिए, ठीक है ना। हाउएवर टीचिंग थ्रू बुक्स शुड बी सप्लीमेंटेड बाय प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस काइंड्स। तो अगला जो उन्होंने पॉइंट दिया है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस एंड लाइफ सेंटर्डनेस। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ जो हमारा कैरिकुलम है ये कम्युनिटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, तो और लाइफ सेंटर्ड कैरिकुलम होना चाहिए। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। तो यहाँ जो है कि जो हमारा कैरिकुलम है वो कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए। तो कम्युनिटी सेंटर्ड और दूसरा जो है लाइफ सेंटर्ड। सबसे पहले इन्वॉल्व कीजिए कम्युनिटी को, और इस कम्युनिटी को, ये कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए जो डिमांड्स, ये कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कम्युनिटी की डिमांड्स को फुलफ़िल करे। कैसे? थ्रू एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। जब ये सब होगा तो यही लाइफ सेंटर्ड कैरिकुलम बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉलरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉलरेशन में जो उन्होंने कहा है उसमें जो फर्स्ट पीरियड जो दिया उन्होंने वो 4 से लेकर 8 साल तक क्या होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडिंग आर सिंपली रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक सिखाइए बच्चे को। ऑर्डिनरी फ्रेमवर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सेकेंड पार्ट में उन्होंने 8 से 12 साल तक की उम्र में क्या करना है। इस स्टेज में सोशल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल साइंस भी इसमें पढ़ाने चाहिए। और साथ ही साथ जॉन डेवी ने ये कहा है ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये हेल्प करेंगे बच्चे को in the satisfaction of his instincts of curiosity, in understanding the social process and participating in the social structure। जो तीसरा पीरियड उसने दिया है वो 12 साल से ऑनवर्ड्स कर दिया है। इस स्टेज में क्या होगा, द चाइल्ड हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है इस एज में। हेंस प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। यहाँ पर आप बच्चे को अब एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स वो हल करने को दीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा बन गया होता है। उसे कंजप्शन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीज़ों, ये सब से काम दीजिए, एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन का काम दीजिए। तो ये सब हमें उसे उसके कैरिकुलम का एक पार्ट बनाना है। अब आगे है जो डेवी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। डेवी जो है उसके जो मेथड्स टीचिंग है उसमें सबसे पहले हमें ये तब देखना है हाउ वी थिंक, हमें कैसे सोचना चाहिए। इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन द एजुकेशन, ये दो चीज़ें जो हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट की हैं अपने वर्क एंटाइटल में। ही एडवोकेटेड दैट मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। मेथड्स ऑफ टीचिंग में कौन से उसूल होने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड इंटरेस्ट, सबसे पहले आप बच्चे का इंटरेस्ट लीजिए, ये उसूल अपनाइए आप। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें एक्टिविटी कराइए बच्चे को। एम्फेसिस ऑन सेल्फ एजुकेशन, प्ले वे एंड क्रिएटिव सेल्फ एक्सपीरियंस। एक सेल्फ एजुकेशन सिस्टम बनाइए, एक प्ले वे मेथड अपनाइए और एक सेल्फ एक्सप्रेशन मेथड अपनाइए। एम्फेसिस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिसिप्लिन, सेल्फ गवर्नमेंट और डिसिप्लिन में उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया ही स्टैंडर्ड दैट देयर शुड बी नो इम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी बट फेल्ट नीड फ्रॉम विद इन। He emphasized on social aspect of discipline and not on the individual aspect. He also believed that cooperative living with others will inculcate the right discipline, morals, habits, interests and attitudes. जब हम सेल्फ गवर्नमेंट उस डिसिप्लिन की बात करते हैं, इनकी मदद से एक डिसिप्लिन, एक मॉरल वैल्यूज़, कुछ अच्छी आदतें, हैबिट्स और इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स बच्चे में पैदा होंगे।
प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉब्लम मेथड, और उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स दीजिए, प्रॉब्लम मेथड्स दीजिए बच्चे को, उसके उसके थ्रू भी आप बच्चे को क्या कीजिए, आप बच्चे को सिचुएशन प्रोवाइडिंग कीजिए, चूजिंग ए प्रोजेक्ट, प्लानिंग दीजिए, एक्सिक्यूटिंग दीजिए, जजिंग और एवेलुएटिंग. After to the problem method, the subject of curriculum should be divided into smaller units and should be presented to the child if these are his own problems. तो ये आज का टॉपिक है. आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि डेविस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हमारा ख़त्म हो गया. इसके साथ ये यूनिट भी हमारा ख़त्म हो गया. अब आगे जो हमारा है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कल उठाएंगे. मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफ़िज़.